नमस्ते इंडिया। देखिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का क्लास 10th CBSE NCERT का हम लेकर आए हैं केमिकल इक्वेशन एंड देयर इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी GS है उसमें, तो यहाँ से भी उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देने का प्रयास आपको करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर सेकंड पार्ट इसका बनता है तो वो भी देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे रिएक्शन करना भी आपको आ जाएगा, साथ ही साथ कैसे बैलेंसिंग की जाती है वो आ जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से अगर सब्जी हमारे घर आ गई, हमारे यहाँ चाकू नहीं है, बर्तन नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से इस चैप्टर में हमको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये पॉइंट बन जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप रासायनिक अभिक्रिया का मतलब? तो आप बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या यौगिक मिल करके किसी नए यौगिक को बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और क्लोरीन था, ये दोनों मिल गए, मिल करके बना लिए क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए ये एक अलग प्रकार का परमाणु है, ये एक अलग प्रकार का परमाणु है, दोनों मिल गए और मिल करके एक नए परमाणु का, एक नए यौगिक का विकास कर लिए, नए कंपाउंड को बना लिए। तो यही जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो उम्मीद है रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। ऐसे समझ लीजिए A कोई है, B, ये दोनों मिल गए तो बन गया AB। तो ये क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हमको समझना है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में एक जो होता है वो होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरा जो इसका होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझिए रिएक्टेंट क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए रिएक्शन के पहले जो कुछ भी होता है, जैसे इसमें A और B जो है ये क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं, है ना? अभिकारक। बना क्या इससे? तो बना हमारा AB, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद। तो जानते रहिए आप कि रिएक्शन से पहले की जो चीज़ें होती हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपको मालूम हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब जरूरी, जैसे इसमें अगर हम कहें रिएक्टेंट कौन है, तो इसमें रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, तो इस प्रकार जैसे और भी हम आपको दे दें, मान लीजिए हमने आपको दे दिया NaOH प्लस HCl। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसमें आपका बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसमें हम आपसे कहें कि रिएक्टेंट कौन है, तो ये रिएक्टेंट हो गए दोनों। प्रोडक्ट कौन है? ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ बेसिक चीज़ें हमें आपको समझाना है। जैसे मान लीजिए यही रिएक्टेंट, मान लीजिए A और B और C और D ये सब हैं, और ये जो है आपका बना रहा है ABCD। तो समझाने का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर नीचे कभी आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा यस, स्मॉल में यस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पदार्थ है, जो रिएक्टेंट है, ये आपका सॉलिड है। ऐसा अगर कहीं पर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा। अगर L लिखा रहेगा तो समझ जाइए लिक्विड है। ठीक है, और अगर G लिखा है तो समझ जाइए क्या है? गैस है। कहीं कहीं आपको मिलेगा AQ। तो AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस है, मतलब वो जो सबस्टेंस है वो क्या है? गाढ़ा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको कहें कि H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का तेजाब है। अब हम आपसे कहें कि हम तुम्हारे ऊपर H2SO4 डाल देंगे। ठीक है, तो अब H2SO4 एक होता है डाइल्यूट, एक होता है एक्वस। तो अब अगर डाइल्यूट, मान लीजिए हमने पानी में 1 बूंद भी H2SO4 मिला दिए तो वो भी तो H2SO4 ही है। जैसे पानी का फार्मूला, आप चाहे पूरे समुद्र के पानी का फार्मूला हम कहें H2O, चाहे 1 बूंद के पानी का फार्मूला कहें H2O। ठीक है,
सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए बहुत गाढ़ा अगर सीधा H2SO4 ही लेकर के हम कहीं डाल देंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर पानी में 1 लीटर पानी 1 बूंद डाल दे उसमें H2SO4 तब भी H2SO4 ही होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो डिल हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको दिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर ई लिख दें हम, ई, तो यहाँ डिल, तो डाइल्यूट का मतलब वो चीज़ क्या हो जाता है, हल्का। तो अगर कहीं डिल लिखा हुआ है तो समझिए क्या है, ये हल्का है, मतलब जैसे बहुत कम मात्रा में उसमें मिलाया गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया हम समझ गए कि 2 या 2 से अधिक परमाणु या यौगिक को मिलाने पर एक नया यौगिक जो बनता है वो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पर क्या, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब समझिए इस बात को, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं एक्चुअल में हम इसको कराते कहाँ हैं, उसको हम लैब में कराएंगे। ऐसे तो हम करा नहीं देंगे हवा में, हमने तुरंत H2SO4 ले लिया। तो बताइए H2SO4 हमारे पास तेजाब है? नहीं, हम इसको सिर्फ लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो H2SO4 हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने तेजाब को लिख दिया, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसको होने के लिए मेनली कहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि हमको लैब में जाना पड़ेगा। वो सब सारे सबस्टेंस हमारे पास होने चाहिए तो हम रिएक्शन करा पाएंगे, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन अगर वही रासायनिक अभिक्रिया हम किसी को लिख करके बता देते हैं, जैसे हमने बोर्ड पर लिख दिया, अभी हमने क्या लिया था, H2+Cl2 हमारे पास है नहीं, लेकिन हम इसको लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख करके दिखा रहे हैं, अब ये बन गया Cl। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं अगर उनको हम लिख करके रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब जो चीज़ें हम रिएक्शन करा ना पाए उसको सिर्फ हम लिख करके बता दें, वो हमारा हो जाता है रासायनिक समीकरण। इसी में आता है समीकरण कंकाल, स्केलेटन इक्वेशन। तो ये क्या होता है, देखिए अब सपोज करिए कि हमने कोई रिएक्शन कराया और उसको हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ देखिए, एक नियम होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया जाता है कि जो अभिकारक है जितनी मात्रा में है, जितने इसके मॉलिक्यूल हैं, जितनी मात्रा में जितना इसका भार है, उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग समीकरण को संतुलित भी करते हैं। यही कारण है कि दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर समीकरण संतुलित है तो उसको हम बोलेंगे कि संतुलित समीकरण या रासायनिक समीकरण उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको हम बोलेंगे समीकरण कंकाल। ठीक है, क्या बोलेंगे, समीकरण कंकाल बोलेंगे। देखिए समीकरण कंकाल। अब चलिए हम इसको देखते हैं, क्या ये संतुलित समीकरण है। अगर संतुलित समीकरण है तो इसको संतुलित समीकरण बोलेंगे, और अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण कंकाल बोलेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितना है, इधर 2 है, और इधर अगर ये हम इसको कह सकते हैं LHS, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम बोल दें RHS। RHS किसको बोल रहे हैं, प्रोडक्ट के साइड को बोल रहे हैं। इधर हाइड्रोजन देखें तो 1 है, और इधर क्लोरीन देखें तो कितना है, इधर क्लोरीन भी 1 है। तो बताइए ये संतुलित है, दोनों तरफ बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण कंकाल। समझ में आ रहा है, समीकरण कंकाल का मतलब दोनों तरफ बराबर ना हो। अब इसी को हम कैसे संतुलित करेंगे, संतुलित कर देंगे तो संतुलित समीकरण हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए इसी में हम आपको बताएंगे भी कि रिएक्शन होता कैसे है, कैसे हम रिएक्शन को करा पाते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए देखिए, तो जितनी बातें हमने आपको बताया याद है सब। पहला चीज़ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसे 2 परमाणु या ऐसे 2 एटम्स या कंपाउंड्स जिनको मिलाने पर एक नया कंपाउंड्स बने, एक नए प्रकार का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट। जो एरो जो होता है उसको हम गिब्स बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो रिएक्शन होने के बाद यानी तीर की तरफ जिसका मुँह हो उसको हम क्या कहते हैं,
उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो जो चीज़ें अभिक्रिया हम करा रहे हैं उसको, हमारे पास तो कोई सामान है नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं, केवल यही जो हम लिख देते हैं यही क्या होता है, हमारा रासायनिक समीकरण होता है। तीसरा है समीकरण कंकाल। अगर वो बैलेंस है तो उसको हम कहेंगे संतुलित समीकरण, और बैलेंस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे समीकरण कंकाल है। केवल समीकरण का क्या है, कंकाल है। जैसे कंकाल का मतलब आपको पता है, मांस चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं सही बॉडी है, लेकिन अगर सिर्फ हड्डी है तो उसको बोलेंगे कंकाल। तो इसी प्रकार से जब तक वो संतुलित नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल। अब चलिए हम बताते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल कैसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी कई बार एग्जाम्पल लिया है तो इसको फिर से एक बार ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने क्या लिया, एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि जितनी भी गैसें होंगी अगर वो अकेले फॉर्म में तो अणु के रूप में रहेगा, दो के रूप में। कौन कौन सा हो सकता है, जैसे H2 हमेशा दो, अभिक्रिया जब कराएंगे H2, N2, O2, Br2, Cl2, ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, दो के रूप में रहेंगे, हमेशा दो के रूप में रहेंगे। ठीक है, अकेला नहीं रहेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है गैस जब बनाता है तो। अब इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं तो अभी आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा, अभी सिर्फ समीकरण को संतुलित करना बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, HCl बना, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम हम कैसे बनता है इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आगे हम बताएंगे भी। तो देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये अलग है ना, अकेला है, ये भी अकेला है। Cl यहाँ कितना है, ये दो है। ठीक, चलिए हमने इसको लिख दिया। अब हम आते हैं किस तरफ, ये LHS मान लीजिए है और ये आपका RHS है। ठीक है, चलिए इधर हाइड्रोजन की अगर बात करें, देखिए दोनों एक ही में इसलिए दोनों को एक में रखेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक है, इधर क्लोरीन कितना है, एक है। ठीक है, अब अगर दोनों में हम अंतर देखें तो कितने का है, देखिए इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन एक है, कितने का गुणा करा दें कि दोनों हाइड्रोजन बराबर हो जाए, बताइए कितने का गुणा करा दे भाई। अगर हम इसमें दो का गुणा करा दें तो ये भी दो हो जाएगा और ये भी दो, तो बराबर हो जाएगा। चलिए दो का गुणा करा देते हैं। देखिए अब ये दोनों एक ही में मैंने क्यों रखा है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए दो एक ही में है प्रोडक्ट, इसलिए दोनों को एक ही में रख रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग थे इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया। अब इसका गुणा हम कराएंगे दो में तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो, और इधर क्लोरीन भी हो जाएगा दो, और इधर भी हमारा क्या है, दो दो है। अब देखिए हाइड्रोजन दो हो गया, इधर हाइड्रोजन दो हो गया, इधर क्लोरीन एक था, दो से गुणा कराएं, दोनों में गुणा कराएंगे चूँकि, अब दो इसमें भी गुणा कराएंगे तो हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, अब यही जो मल्टीप्लाई करा करके हम बराबर किए हैं इसको हम समीकरण में लिख देंगे। तो कितने से गुणा किए हैं, यहाँ तो किसी से गुणा किया गया है नहीं, तो सिंपल सा यहाँ कुछ भी नहीं करना हमको, यहाँ दो से किए हैं इसमें, तो यहाँ लिख दीजिए दो। अब देखिए दोनों तरफ ये आपका क्या है, समीकरण संतुलित है। चलिए और एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताते हैं। चलिए और रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए हमने ले लिया सोडियम को प्लस, हम सोडियम धातु है, कोई धातु की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, H2O से, जल से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, देखिए सोडियम की अभिक्रिया जब कोई किसी भी धातु की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको हम बाद में, अभी आप बैलेंस करना सीखिए। तो देखिए सोडियम का रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं तो हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा H2 गैस। ठीक है, अब इसको संतुलित हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सोडियम अब अकेला है, सोडियम इधर कुछ है नहीं है, इसको एक कोष्ठक में रखिए, कितना है, एक बार आया है, सही है। चलिए H2O देखिए एक में है ना, तो H कितना है, दो है। चलिए H और ऑक्सीजन कितना है, अब इधर ही हम इसको ऐसे कोष्ठक में लिख दें, और इधर देखिए कितना है, ये अगर इसकी बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन दो है, और देखिए यहाँ दो लगा है तो हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन में एक लगा है तो ऑक्सीजन क्या है, एक है। ठीक है, ऐसे आ जाइए, इसमें भी यहाँ भी थोड़ा सा अंदर इसको लिख दे ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। देखिए सोडियम एक था, हमने एक लिखा, हाइड्रोजन यहाँ दो था तो दो लिखे, ऑक्सीजन एक है तो एक लिखे। यहाँ आ जाइए, इसमें ये क्या है, LHS है और ये RHS है, दोनों तरफ हमको बराबर करना है। यही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सोडियम इधर कितना है, सोडियम इधर है कितना, इधर भी एक है सोडियम, और OH कितना है इधर, OH। ठीक है, चलिए चाहे तो इसको हम क्या करें, इसको अलग कर दें, ऑक्सीजन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितना है, इधर भी एक है। ठीक है, चलिए इसको हम एक में कर देते हैं, कर दिया हमने। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हुआ, इधर इसमें अकेला दो है,
तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सोडियम एक है, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 और इधर 1, 2 यानी 3 हो जाता है। ऑक्सीजन इधर 1 है। तो ऐसा क्या हम ऐसा कर दें कि जिससे हमारा ये जो है बराबर हो जाए। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर हम इधर कुल मिलाकर के 3 है, इधर कितना है, 2 है। अगर इसका मल्टीप्लाई हम 2 से करा दें तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और इधर अगर हम देखें ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। 2 इसका हाइड्रोजन और 2 इसका हो गया 4। अब देखिए सोडियम भी क्या हो रहा है, अब इधर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया और इधर सोडियम कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना होगा, इधर भी हम 2 से गुणा करा दें। ठीक है। तो देखिए हमने कहाँ कहाँ 2 से गुणा करा है, इसमें 2 से गुणा करा है तो इधर 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 2 से गुणा करा है तो इधर 2 लिख दीजिए। उसके बाद कहाँ 2 से गुणा करा रहे हैं, यहाँ 2 से गुणा करा रहे हैं तो इधर लिख दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। इधर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ये है और 2 ये है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 लगा है, 2 ऑक्सीजन। और सोडियम इधर 2 है और इधर भी सोडियम भी 2 है। तो इस तरीके से आपका बैलेंस हो गया। ठीक है। और चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल हम और आपको दे करके समझाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे दिया है BaCl2, इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको कहते हैं हम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका जब रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका, बन जाएगा BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट और बन जाएगा आपका क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हमको बैलेंस करना है। ये कैसे बनता है अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अब देखिए इसको हमें संतुलित करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं Ba और Cl। अब इसमें देख लेते हैं कितनी संख्या में। Ba कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, लिख दिए। चलिए इधर थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं। एल्युमिनियम इधर कितना है, 2 है। और SO4 कितना है, SO4 को कहा जाता है सल्फेट। ठीक है, इस पर 2 माइनस आयन होता है। SO4 कितना है, 3 है। ठीक, आ जाइए इस पर। इधर आएंगे तो Ba देखिए कितना है, 1 है। और SO4 कितना है, ये भी 1 है। चलिए इधर अलग इसको कर देते हैं। एल्युमिनियम है, इधर कितना है, 1 है। और क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं ऐसा क्या करें कि हो जाए। SO4 इधर 3 है, SO4 इधर 1 है। अगर 3 से गुणा करा दे तो काम हो जाएगा। 3 से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, Ba भी 3 हो जाएगा और SO4 भी 3 हो जाएगा। तो SO4 हमने बराबर कर लिया। अब देखिए Ba 3 हो गया ना। अब ये Ba इधर 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो अगर 3 से हम गुणा करा दें इसमें भी तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुणा करा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर 2 लगा हुआ है, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं क्लोरीन। इधर देखिए क्लोरीन कितना है, 3 है ना। और एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम कितना है, 1 है। और इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। तो अगर 2 से गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या हमारा बैलेंस हुआ। तो देखिए बैरियम इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया। और इधर क्लोरीन कितना है, 6 है। और इधर भी क्या हो गया, 3 और 3 था ही और 2 से गुणा करा दिए तो 6 हो गया। ठीक है। एल्युमिनियम कितना है, 2 है इधर। एल्युमिनियम कितना है, 2 है इधर। SO4 कितना है, 3 है। और इधर SO4 कितना है, 3 से गुणा कराएं तो 3। अब देखिए कहाँ कहाँ हमने गुणा कराया वहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो BaCl2 इसमें है, इसमें कितने का गुणा हुआ है, 3 का, 3 हो गया। उसके बाद Al2SO4 यहाँ हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हम कुछ नहीं किए हैं। इधर BaSO4 में हमने कितने का गुणा कराया है, 3 का, तो 3 लिख दीजिए इधर। उसके बाद इधर AlCl3 वाला ये है, इसमें कितने का गुणा कराया है, 2 का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये समीकरण आपका क्या है, संतुलित। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। उसके बाद कई सारे रिएक्शन हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इन सब के बारे में भी चर्चा हम आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।